मेरे बतूर, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ बेटा। बातूर भाई को अगर पता होता कि आप मंगोलों के पास गई हैं, बाल गाय से आपने मदद मांगी थी, क्या वो आपको कभी माफ करेंगे? नहीं करेंगे ना? खामोश हो जाओ आइगुल। नहीं, नहीं होंगी चुप। कुंदो साहब का अगर आपने नाम ना लिया होता, आज भाई हमारे साथ मौजूद होते। मेरा भाई आपकी वजह से चला गया, आपकी वजह से गया है ये। अब मुझे खामोश करवाने का क्या फायदा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। जिन्होंने मेरे शेर जैसे बेटे को मुझसे छीन लिया, वो मुझसे बच नहीं सकते। अगर तुम्हारी मौत की वजह मैं बनी तो अल्लाह मेरी जान ले ले, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारा बदला लिए बगैर छोड़ूंगी नहीं। उस्मान का अपनी पैदाइश पर पशेमान होने से पहले ये सियामती मुझ पर हराम है, हराम है मुझ पर, हराम है मुझ पर बेटा, हराम है मुझ पर। मैं यहाँ बतौर सांजाक सरदार आया हूँ कुंदूज साहब। मेरे सिपाहियों को कत्ल किया, मेरे ऊपर तीर बरसाए। कुंदूज साहब, वो तुम ही थे ना आलिशार साहब? अब तुम मेरे सामने मंगोलों का एक बेकार फरमान लाए हो जिसकी मेरी नजर में कोई कीमत नहीं है। फिर भी इज्जत करूं तुम्हारी मैं? आलिशार साहब, ये जगह अर्तुगरुल साहब की जगह है। कोई मंगोलों का कुत्ता इस पे बैठे, ये हमें जेब नहीं देता। ताकतवर मंगोल के हाथों के फरमान पर सौंपा गया फर्ज पूरा करने आया हूं, बतौर एक सांजाक सरदार भी और खाना बदोशों के कबाइल को अच्छी तरह जानने वाले बड़े भाई के तौर पर भी। हमारा भाई मंगोलों के तलवे चाटने वाला नहीं हो सकता। जहां तक सांजाक सरदार की बात है, जब तक तुम ईमानदार रहोगे तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं होगा।
किस लिए आए थे? चलो बाहर चलकर सुकून से बात करते हैं। गेहातू हर चीज से वाकिफ है। वो कोई गड़बड़ नहीं चाहता। तो आखिर वो चाहता क्या है? क्या चाहता है वो कि हम बालगाय जैसे जानवर के आगे हथियार डाल दें, या फिर तुम चाहते हो कि हम जुल्म के आगे खामोश हो जाएं? मैं गेहातू को यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ बमसी साहब। मेरा काम है उस्मान को कूनिया लेकर जाना। गेहातू चंगेज खान के कवानीन और बालगाय की तकदीर को जानना चाहता है। अगर ऐसा ना हुआ तो वो यहाँ पर खुद आ जाएगा। अगर गेहातू यहाँ आ गया तो तमाम कबाइल बालगाय को ढूंढते फिरेंगे। लेकिन आलिशार साहब, उस्मान यहाँ नहीं है, और अगर वो यहाँ होता भी, उसे ले जाने की ताकत ना तुम में है और ना गेहातू में। जुल्म और सितम का दौर खत्म आलिशार। अब बात होगी तो तलवारों से। जो तलवार से बात करता है वो उसी से खामोश होता है। हमें किसी का कोई खौफ नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि गेहातू बालगाय के एक दामाद से खुश नहीं है। मैं यहां गेहातू के सौंपे गए फरीजे का इतलाक करने और आपको एक पेशकश करने आया हूं। हम काई हैं, सिर्फ बातें बनाने वालों को पसंद नहीं करते। आलिशार साहब, जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। बालगाय वो नासूर है जो मरकर ही खत्म होगा। ये बात हम बखूबी जानते हैं। आगे बढ़ो और बालगाय के खात्मे के लिए मेरा साथ दो। गेहातू और बालगाय के दरमियान दुश्मनी हमें जिंदा रखेगी। हमारे मफादात मुश्तरका हैं और ये मत भूलना कि सैलाब गुजर जाता है, जमीन रहती है। हर कोई गुजर जाएगा, आलिशार कायम रहेगा। चलो मान लिया। अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो हमारा इसमें क्या फायदा होगा आलिशार साहब? फिर कोशिश करोगे मुझे मारने की और हमारे कबीले में फितनों को फैलाने की कोशिश करोगे। मैं चाहता तो मार देता तुम्हें, अभी तुम मेरे सामने खड़े ना होते। और रही बात तुम्हारे सवाल की, काई कबीला जो भी चाहता है उसे मिलेगा। हम कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर काम करेंगे। उस्मान को कुछ नहीं होगा, यह मेरा वादा है आपसे। क्या कहते हैं गुंदूज साहब? आप भी काबिल फहम हैं गुंदूज साहब। आप तलवार के भी माहिर हैं और दिमाग के भी। मुश्किल हालात में अक्सर मुनासिब फैसले करना जरूरी होता है। हमने खुद को बालगाय के जुल्म और सितम से बचा लिया है, लेकिन गेहातू से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। कुंदूज साहब, जानवर का मालिक भी उतना ही मुजरिम होता है जितना जानवर।
गेहातू के बहुत से कुत्ते हैं। बमसी साहब, वो किस किस का मालिक बनेगा? हम गेहातू को महसूलात अदा करने और पुरअमन जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं आलिशार साहब। गोंदो साहब, ये फैसला सरदारों की मौजूदगी में होने वाला है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोग शहीद हुए हैं। आप अकेले इस बात का फैसला नहीं कर सकते गोंदो साहब। अगर आप कबीले के सरदार हैं तो आप फैसला करें, और अगर नहीं है तो आपके लिए खामोश रहना ही बेहतर है बमसी साहब। आजमाए हुए को दोबारा आजमाना नहीं चाहिए। एक ही गलती बार बार नहीं किया करते। अक्ल से काम लें गोंदो साहब। ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। आपको समझ नहीं आई? उस्मान कबीले को बालगाय से बचाने के लिए अपने सिपाहियों को लेकर कबीले से चला गया है। अब वो कहां गया है ये एक सांजाक सरदार पता लगा सकता है। उस्मान, अब हमारा मसला नहीं है। आलिशार ने कहा था, गया तो अगर यहाँ आया तो बालगाय को चराग लेकर ढूंढते रह जाओगे। हम पहले से ही धोनदार साहब को तलाश कर रहे हैं। गोंदो साहब, आपकी गफलत हमारे कबीले को आग में लपेट लेगी। अपना किबलत दुरुस्त करें। बमसी साहब सियासत से वाकिफ नहीं है। आपका काम बहुत मुश्किल है गोंदू साहब। मुझे आपसे एक और बात भी कहनी है। बमसी साहब, खैर तो है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हुजूर अब्दुर्रहमान गाजी। क्या हुआ अब्दुर्रहमान गाजी को? वो हमें जंगल में मिले, बुरी तरह जख्मी थे। कुछ सिपाही। ओए, ओए, अब्दुर्रहमान गाजी साहब कहाँ हैं वो? सिपाही उन्हें शिफा खाने ले गए हैं। उन्हें काफी ज्यादा जख्म आए थे। नहीं नहीं, शिफा खाने में नहीं। शिफा खाने में क्यों जाना जरूरी था। क्या तुम नहीं जानते कि उस्मान ने क्या कहा था? धोनदार के वफादार अभी भी मौजूद हैं। हम नहीं जानते कि उनका रद्द अमल क्या होगा। सुनो तुमरुल, जब तक मैं नहीं कहूंगा सब यही समझेंगे कि अब्दुर्रहमान गाजी मर चुके हैं। हम उनका इलाज कबीले से बाहर करेंगे। तुम एक काम करो, शिफा खाने जाओ और जरूरी जड़ी बूटियां और अद्वियात इकट्ठी कर लो, और उसके बाद आलिशार को बिनक भी ना पड़े और गोंदो साहब को इतला करो। जैसे आप कहें। जाओ बेटा, जाओ, जल्दी जाओ। सारी मुश्किलें अभी ही आनी थी। बहुत अफसोस हुआ सुनकर ज़हरा खातून। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मेरे पहाड़ जैसे दुंदार को मार दिया। आपका दर्द बहुत बड़ा है, जानता हूं, लेकिन ये वक्त गुस्से का नहीं बल्कि मतानत का है। हमने गुंदू साहब से मशावरत की है। अगर आप राजी हो तो मैं आपको अपनी हवेली ले जाना चाहता हूं, और सांजाक सरदार की हवेली में आप चैन से रहेंगे। जब हमारा दुख कम हो जाएगा, हम अपनी शादी की रसूमात को सादगी से पूरा कर लेंगे। मैं शादी के लिए राजी हूँ।
जितनी जल्दी हो सके इस कबीले को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से सुकून खत्म हो गया है। हमारे कबीले का सुकून तुम्हारे गुस्से और हसद ने बर्बाद कर दिया। तुम्हारी कारस्तानियों ने 2 जानें निगल ली। क्या अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई? सलजान खातून, हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी झगड़ों और जबान लड़ाते गुजरी है। तुम्हारे इरादे समझती हूँ मैं। हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़को। खामोश हो जाओ, खामोश। कोशिश करें कि दूर रहे सलजान खातून। कहीं मेरे अंदर की ये गुस्से की आग आपको खत्म ना कर दे। जितना हो सके हमसे दूर रहें। मैं भी यहाँ रहकर मुसीबतों से दो चार होना नहीं चाहती, क्योंकि आप सखावत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसलिए मैं भी राजी हूँ। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन बतूर को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। कुंदूज साहब, माफी चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को किसी और मुनासिब जगह पर दफन करना चाहती हूँ। बतूर मर गया, क्या ये काफी नहीं है? अब तुम चाहती हो कि वो अपनी जमीन से भी दूर हो जाए। भाईजान, कितने दुख की बात है कि तुम अपने बेटे की आखिरी रसूमात की भी मुस्तहिक नहीं हो। दुनदार और तुमने ये मुसीबतें हम पर नाजिल की। तुम अपने बेटे को खा गई। उसे अपने आबा अजदाद की जमीन पर आराम से सोने दो। भाईजान बस करें। बेशक तुम उसकी माँ हो, लेकिन बतूर सुलेमान शाह का पोता है। उसका वतन यही है। तुम्हें कोई जनाजा लेकर नहीं जाने देगा। बस। आपने कब से सरदार की बात पर बहस करना शुरू कर दी है? इसने जो कहा क्या आपने सुना नहीं? इन्होंने बहुत साजिशें रचाई हैं। मंगोलों के साथ मिलकर कबीले के ऐन वस में उस्मान साहब पर घात लगाकर हमला करवाया। सिलजान खातून की बात दुरुस्त है। मेहमान को अपनी हद में ही रहना चाहिए बाला खातून। हद से तजावुज ना करें। बाला मेरी बेटी है, कोई मेहमान नहीं है कबीले में। और जो ये कह रही है वो झूठ नहीं है। हमारे साथ जो कुछ हुआ आप सब भूल गए। अगर बाला आपकी बेटी है तो अपनी बेटी को अपने साथ अपने खेमे में ले जाए। जाएं। इससे पहले कि मैं अपना सब्र खो दूं ताईजान। सिपाहियों, फौरन इंतजाम करो। बतूर का जनाजा ज़ोहरा खातून के पास रहेगा। शायद हमारे नसीब में यही होना लिखा था। पहले हमारे प्यारे गए और फिर हमारा कबीला भी चला गया। जैसा हम दूसरों को समझते थे, आज उससे भी बदतर हालत में हैं हम।
अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत दे, मुझे ताकत दे या रब, ताकत दे। काश मैं आपको खुशी से खुशामदीद कह सकता, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं। जो दर्द में मिलते हैं वो ज्यादा मजबूती से जुड़ते हैं। मेरा घर आपका घर है। मुमकिन है इससे आपके दिल को ठंडक ना पहुंचे, लेकिन इससे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। दुंदार साहब, बाबा, 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 हमने समझा वो क्या? कामयाब नहीं हो सके बेटी, नहीं हो सके कामयाब। डरो मत मेरी बच्ची, डरो मत। मैं आ गया हूं मेरी आईगोल, बाबा तुम्हारे साथ है। संभालो मेरी बच्ची, संभालो। आलिशार साहब ने मुझे उनके हाथों से छुड़ाया। मैं ठीक हूं मेरी बच्ची। हुजूर, अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा हैं। आपका साया मेरे सर पे कायम है। मेरा बद्दू, बद्दू। मेरे शेर जैसे बेटे, मेरे जान के टुकड़े, मेरे बेटे बद्दू। क्या इस जवानी में मरने के हकदार थे तुम बताओ? क्या इस जवानी में भी मनो मिट्टी तले को ही चला जाता है? दुंदार साहब, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये किया, मैं उनसे हिसाब लूंगा बेटा। मैं कसम खाता हूं कि एक एक से हिसाब लूंगा इसका। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना मेरे बेटे, फिक्र मत करना।
जिसने तुम्हारे साथ ये किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे।